सिक्योरिटी या फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम आरबैक बोलते हैं। सो जनरली डेटाबेस पे सिक्योरिटी या फिर आरबैक इम्प्लीमेंटेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। ना कि डेटाबेस, आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन पे अगर वर्क कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में भी सिक्योरिटी आपको बहुत क्रिशियल पॉइंट माना जाता है एंड आपने इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नो मैटर वेदर आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको सिक्योरिटी का कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग भी अगर है तो वो आपके लिए एक प्लस एडवांटेज रहेगा, आपके स्किल्स के लिए, आपके जॉब के लिए। बट एटलीस्ट आपने सिक्योरिटी के फीचर को एक बार तो भी स्टडी करना चाहिए। नो मैटर अगर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बट इस प्रोजेक्ट में हम हर टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जैसे प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें लगती है, कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने क्वेरीज करके देखे, हमने इंडेक्सिंग बनाए, हमने व्यूज बनाए, हमने ट्रिगर्स क्रिएट किए। सेम वे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी, जो एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन रिंग बेल को प्रेस नहीं किया है तो आप उसको प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है, उस पेज को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। जितनी भी क्वेरीज मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसकी मैंने गिटहब की रिपोजिटरी की भी लिंक दी है। आप गिटहब पे जाके उस एसक्यूएल की फाइल को एक्सेस कर सकते हो, उसमें ये सारी क्वेरीज आपको मिलेगी। तो आप आपकी क्वेरीज के साथ में मेरी क्वेरीज को भी अपने पास में रख के उसके साथ में वर्क कर सकते हो। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आने वाले वीडियोस के पोस्ट करते रहूँगा। बहुत सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी स्किल्स और ग्रूम अप होते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी या फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये क्या है? जनरली डेटाबेस या किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम यूजर्स के लिए अलग अलग रोल्स डिफाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर को किस चीज का एक्सेस है। ठीक है, ओनर को हर चीज का एक्सेस होता है। कोई एक न्यू यूजर है, उसको हम एक या दो फीचर का एक्सेस दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगर फीचर है जैसे कि फाइनेंशियल चीज़ें होती है, जहाँ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसका एक्सेस हम सभी को नहीं देते। तो जनरली ओनर के पास उसका रिकॉर्ड होता है या उसका एक्सेस होता है। तो ऐसे ही एक एप्लीकेशन की हमको एक्सेस डिफाइन करनी होती है और उस एक्सेस के बेस पे यूजर्स को उनके रोल्स असाइन करने होते हैं। ठीक है, तो जनरली जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उसको एक्सेस कंट्रोल, बट किस टाइप का एक्सेस? रोल बेस एक्सेस। सो इसको जनरली आरबैक ऐसा बोला जाता है। सो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए डेटाबेस में हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। और सिक्योरिटी फीचर्स क्या है? तो वो सिक्योरिटी फीचर्स है लॉगिन, यूजर्स, रूल्स एंड द परमिशंस। इट मीन्स कि हमको लॉगिन्स बनाने पड़ेंगे, हमको यूजर्स बनाने पड़ेंगे, उन यूजर्स को कौन से रोल्स देना है वो रोल्स बनाने पड़ेंगे, और उन रोल्स के अंडर कौन सी परमिशन आएंगी जिससे वो यूजर उस तरीके का एक्सेस कर पाए डेटाबेस पे। ओके, बहुत सिंपल है। हमको बस ये चार फीचर्स, ये चार टर्मिनोलॉजीज के साथ में जाना है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। आई होप जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा आप सिक्योरिटी में बहुत अच्छे हो जाओगे। और जो एक टफेस्ट टॉपिक माना जाता है तो आप उस टॉपिक को भी मास्टर कर लोगे। जनरली क्या होता है, अगर हमने वो टॉपिक की स्टडी नहीं की है या वो टॉपिक हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बना है, हम इसको स्टडी नहीं कर सकते या हम इसकी स्किल्स को ग्रैब नहीं कर सकते, तो ये गलत है। जब तक आप उस टॉपिक को पढ़ोगे नहीं, उस टॉपिक में जाओगे नहीं, उसको स्टडी नहीं करोगे, तो आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा कि वो एक्चुअल में ईजी है या टफ है। ठीक है, टफ एंड ईजी जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपने एक बार ओवरलुक भी किया है तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। सो हम यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप्स बनाए हैं, उसको फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे डेटाबेस के एप्लीकेशन पे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप दिया है हमने कि हमको लॉगिन बनाना है, जो मैं बात कर रहा था ये चार फीचर्स का। सबसे पहले हम लॉगिन बनाएंगे। ओके, अब ये लॉगिन मतलब कौन सा लॉगिन है, लेट्स चेक। मैं यहाँ पर कनेक्शन के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमको एक कनेक्ट टू सर्वर का एक डायलॉग आता है।
इस डायलॉग में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इट मीन्स कि सर्वर का टाइप कौन सा है, आप किस टाइप के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। अभी हम डेटाबेस इंजीन पर है, अगर आप एनालिटिकल सर्विसेज या रिपोर्टिंग या इंटीग्रेशन सर्विसेज पे वर्क कर रहे हो तो उसकी सर्वर टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेशन जो क्रेडेंशियल्स है वो पास करने होते हैं। हम डेटाबेस इंजीन पर है इसलिए सर्वर टाइप। उसके बाद सर्वर नेम होता है, जैसे ही आप ऊपर का ड्रॉप डाउन का सिलेक्शन करोगे यहाँ पे आपकी वैल्यूज पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला ईश्वर, क्योंकि सर्वर नेम मैंने ईश्वर दिया है। जब डेटाबेस का इंस्टॉलेशन कर रहा था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमको कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जाती है। इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में दिया है, आप एमएस एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट को देखें। उस प्लेलिस्ट के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको हर वो टॉपिक मिल जाएगा जो टॉपिक आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप फ्रेशर हो, सिक्वल डेवलपर के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, डेटा साइंटिस्ट के लिए आप वर्क कर रहे हो, हर जगह पे आपको एसक्यूएल लगने वाला है। प्लेटफॉर्म चेंज होगा बट कंसेप्ट वही रहेगा। सो ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगी आपके करियर के लिए। ओके, देन हमको बोला है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, जैसे कि विंडो ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स कि जिस सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हो उस सिस्टम को लॉग इन करने के टाइम पर क्रेडेंशियल्स जो पूछे जाते हैं तो वो क्रेडेंशियल्स। देन है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, देन एमएफए होता है, देन पासवर्ड बेस्ड इंटीग्रेटेड, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम जनरली एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंटर करते हैं, लॉग इन एंड पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो कनेक्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो लॉग इन है, यहाँ पे जो लॉग इन की बात करें हम, ये लॉग इन मतलब है हमारा ये लॉग इन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लॉगिन क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर लेवल पे। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर लेवल पे लॉगिन क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, कोई इसमें चैलेंजेस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे। हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस थे बट उसमें से हम एक ही ऑप्शन को ट्राई करेंगे, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। बाकी आप स्टडी कर सकते हो बट उसकी हमको नीड नहीं रहती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लॉगिन। लेट से मैंने यहाँ पर लिख लिया क्रिएट लॉगिन विथ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ओके, एंड इसके लिए अब लिखेंगे हम लोग क्वेरी। और क्वेरी क्या आएगी हमारी, बहुत सिंपल है। जैसे हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, व्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू, ट्रिगर क्रिएट करने के लिए क्रिएट ट्रिगर करते हैं, सेम वे में लॉगिन क्रिएट करने के लिए हमको लिखना होगा क्रिएट लॉगिन। ओके, उसके बाद में हमको बताना होगा कि कौन सा लॉगिन हम क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कि लॉगिन में दो चीज़ें होती है जनरली, एक होता है यूज़र नेम, एक पासवर्ड। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, कोई ईमेल रखता है, कोई फ़ोन नंबर रखता है, कोई टेक्स्ट रखता है, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। ओके, तो वो नेम हमको यहाँ बताना होता है जो एक्चुअल में यूज़र नेम होता है। सो लेट सपोज, क्योंकि हम स्टार्टिंग से डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक उसी से रिलेटेड रोल क्रिएट कर लेंगे, उसी से रिलेटेड यूजर्स क्रिएट कर लेंगे और उसी से रिलेटेड लॉगिन क्रिएट कर लेंगे। फाइन, तो यहाँ पर मैं लॉगिन का नाम देता हूँ सेल्स यूजर। ठीक है, सेल्स यूजर, आप इसको सेल्स यूजर लॉगिन देना है, सेल्स यूजर लॉगिन भी दे सकते हो बट मैं सेल्स यूजर ऐसे दूंगा। एंड देन हमको पता है लॉगिन के साथ में हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है यूजर नेम एंड सेकंड पासवर्ड। तो उसके साथ में हमको पासवर्ड बताना है, तो सिंटेक्स फॉलो करना है विथ पासवर्ड, एंड हमको जो पासवर्ड लगता है हम वो पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए कुछ भी एक डमी पासवर्ड ले लूँगा, लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, आप चाहे तो आपका कोई भी पासवर्ड यहाँ एंटर कर सकते हो, ये पासवर्ड मैं बाद में चेंज कर लूँगा। कभी भी क्रेडेंशियल, एक सेंसिटिव डेटा होता है, उसको ओपनली कहीं शेयर नहीं करना। मुझे आपको ये बताना है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पासवर्ड रख सकते हैं और कौन सा पासवर्ड। सो जब हम लॉगिन करने जाएंगे तो सेल्स यूजर एंड उसका पासवर्ड रहेगा ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब हम ये क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे, राइट। तो इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि आपने कनेक्शन नहीं किया है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ डेटाबेस को एंड ये हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने ये रन किया
मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने सर्वर को रिफ्रेश किया है, आप देख सकते हो सर्वर को रिफ्रेश किया है मैंने। सर्वर को रिफ्रेश में हमको हमेशा दिखता है डेटाबेस का एक फोल्डर, जिसके अंदर हम जाके हमारे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। बट ये जो हमने लॉगिन बनाया है इसकी डिटेल्स हमको कहाँ मिलेगी? हमने ये डेटाबेस के लिए नहीं, ये सर्वर के लिए लॉगिन बनाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। सिक्योरिटी के फोल्डर में आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट फोल्डर है लॉगिन्स का। इस फोल्डर को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल लॉगिन्स अवेलेबल दिख रहा है। उसमें से हमने एक लॉगिन किया है ऐसे, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे दिया है। तो ऐसे सिस्टम एडमिन है, हमने लॉगिन के टाइम पे विंडो में देखा था। मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ, ये देखो यहाँ ऐसे और उसके पासवर्ड। तो ये वाला जो लॉगिन है ये दिखा रहा है हमको इस पॉइंट पे। एंड देन हमने अभी एक लॉगिन बनाया है सेल्स यूजर नाम से, जिसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया है, वो है ये वाला। तो लॉगिन्स की जो डिटेल्स है वो सर्वर लेवल पे हमको मिलेगी, तो हमने यहाँ पर वो डिटेल्स चेक करना है। ओके, तो सिक्योरिटी के फोल्डर में लॉगिन्स की हमने यहाँ पे क्रिएट की है। इस तरीके से आप सिंपली एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। फाइन, देन हमने लॉगिन बना लिया। अब लॉगिन बना लिया है तो उसके लिए हमको यूजर्स बनाने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारी क्रिएट यूजर्स। तो हम क्या करेंगे, यूजर किसके लिए बनाएंगे, हमारे डेटाबेस के लिए। ये तो हो गया सर्वर का लॉगिन। तो हमारे डेटाबेस के लिए हमको बनाना है, इस डेटाबेस के लिए यूजर्स। सो क्रिएट यूजर्स इन द ऑनलाइन रिटेल डीबी डेटाबेस फॉर ईच लॉगिन। तो यहां पर आप हर लॉगिन के लिए यूजर्स बना सकते हो। ओके, एंड आप जो भी यूजर्स बनाओगे लॉगिन के लिए, उसको हम अलग अलग एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर क्योंकि हमने सर्वर लेवल पे ये किया है तो हमको डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा। सो हम लिखेंगे डेटाबेस सिलेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, यूज एंड डेटाबेस का नेम एंड गो। ठीक है, हमको करना है यूजर क्रिएट। हम क्या करेंगे, क्रिएट ए यूजर इन द डेटाबेस फॉर, किसके लिए, जो हमने अभी एसक्यूएल सर्वर लॉगिन बनाया है उसके लिए हम एक यूजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। और बहुत सिंपल है, वही पैटर्न, यूजर क्रिएट करना है इसलिए लिखो क्रिएट यूजर। यूजर को नाम देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली यूजर नेम देंगे हम लोग, तो सेल्स यूजर ही हम दे देते हैं। एंड किसके लिए बना रहे हैं, अभी हमने देखा है कि क्रिएट अ यूजर फॉर एसक्यूएल सर्वर लॉगिन। तो हमने जो एसक्यूएल सर्वर लॉगिन बनाया है सेल्स यूजर, इसके लिए तो हमको बताना है हम जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं फॉर लॉगिन और लॉगिन का नेम। सो हमने लॉगिन का नेम दिया है सेल्स यूजर। ये हमारी यूजर का नेम है और ये लॉगिन का यूजर नेम है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होने देना, मैं इंटेंशनली ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपको इस तरीके से सिचुएशंस हैंडल करने पड़ सकते हैं जहां पे नेमिंग कन्वेंशन आपके सेम हो। ठीक है, इसलिए इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, हम इसको पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है ये हमारा, आपको दिखेगी कमांड। ओके, एंड जब हम डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस में जाने के बाद में आप सिक्योरिटी का फोल्डर देखोगे। सिक्योरिटी के फोल्डर में अगेन आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं जिसमें यूजर्स है, रोल्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, और अभी हमने बनाया है एक यूजर। तो मैं इस यूजर के फोल्डर को एक्सपांड करूंगा, अभी यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है, लेट मी रिफ्रेश। आई गेस हमने ये यूज नहीं किया इसलिए हमको उसके अंदर नहीं दिख रहा है। एंड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश इट अगेन। सिक्योरिटी के फोल्डर में यूजर्स में आप देखोगे सेल्स यूजर का यूजर क्रिएट हो चुका है। तो हमने दो स्टेप्स फॉलो कर ली, एक स्टेप लॉगिन क्रिएट करना, दूसरी स्टेप यूजर क्रिएट करना उस लॉगिन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रोल। तो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग रोल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब रोल क्या है, रोल डिफाइन करता है कि आपको कौन से यूजर ग्रुप को यूज करना है और कौन कौन सी परमिशंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रोल क्रिएट करेंगे, उस रोल को हम लोग यूजर असाइन करेंगे एंड उसके बाद में जो अलग चीजें करनी है वो करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट
क्रिएट रोल। ठीक है, तो हम एक से ज्यादा रोल्स बना लेंगे यहाँ पर। लेट सपोज कि हम लोग क्रिएट रोल्स इन द डेटाबेस। ओके, एक से ज्यादा रोल्स बना लेंगे। लेट सपोज कि क्रिएट रोल सेल्स का एक रोल बना लेंगे, सो सेल्स रोल। और एक रोल बना लेंगे हम लोग मार्केटिंग रिलेटेड। ठीक है, सो क्रिएट रोल मार्केटिंग रोल, दैट्स इट। तो एक साथ आप दो अलग अलग रोल्स भी यहाँ पर बना सकते हो। सो एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुल हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग रोल्स के फोल्डर में, डेटाबेस के फोल्डर में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्स का रोल और मार्केटिंग का रोल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है अब हमारी डेटाबेस लेवल पे। यूजर्स के फोल्डर में यूजर्स हमने देखा था, सेल्स यूजर, और रोल्स के फोल्डर में हमने अभी जो दो रोल्स बनाए हैं वो रोल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रोल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इन रोल्स को हमको असाइन करना है हमने जो यूजर बनाया है उसको। हम लोग सेल्स रोल के लिए यूजर असाइनमेंट करेंगे यहाँ पर, तो ऐड यूजर्स टू अप्रोप्रिएट रोल। ठीक है, तो हम यूजर के हिसाब से अलग अलग रोल्स बना सकते हैं एंड उसके हिसाब से रोल असाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रहेगा। रोल असाइनमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप कोई रोल असाइन करते हो किसी यूजर्स को, उस टाइम पे आपको यूज करनी होती है प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स। सो ऐड यूजर टू रोल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड यूज करेंगे, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर्स को रन करने के लिए एग्जीक्यूट कमांड यूज होती है। अगर आपको नहीं पता स्टोर प्रोसीजर्स कैसे ट्रिगर होती है, तो मैंने स्टोर प्रोसीजर के वीडियोस दिए हैं। आप मेरे MS SQL सर्वर की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए हैं, उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाए। ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पर देखने मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को पहले स्टडी करें एंड देन ये टॉपिक्स आपके और इजीली क्लैरिफाई होंगे। सिंटैक्स के साथ में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में वो टॉपिक्स मैंने वहां पे दिए विथ एग्जांपल्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सारे टॉपिक्स पता हो, देन आप लोगों के लिए ये जर्नी बहुत ही ईजी रहेगी। ठीक है, सो जब भी हम कोई रोल को यूजर ऐड करते हैं तो उसके लिए इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है जिसको हम लोग लिखते हैं SP_। जैसे आप SP टाइप करोगे आपको एक लिस्ट मिलेगी, ये इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर्स की लिस्ट है। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, रोल्स को असाइन कर रहे हैं। सो ऐड रोल मेंबर नाम की स्टोर प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको सिंपली बताना है, दो चीजें इसको लगती है, एक होता है रोल नेम और एक होता है मेंबर नेम। सो हम कौन सा रोल दे रहे हैं, तो अभी हमने जो बनाया है रोल सेल्स रोल, ये वाली, एंड कॉमा, आप यहां देख सकते हो इस पे हवर करके इसको कॉमा सेपरेटेड करके हमको वैल्यूज पास करनी है। एंड देन कौन सा यूजर, तो उस यूजर का नाम बता दो। सो हमने अभी जो यूजर बनाया था यहाँ पे सेल्स यूजर, इस यूजर को हम सेल्स रोल असाइन कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूट। कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। आप मार्केटिंग रोल के लिए एक यूजर क्रिएट करके उसको भी रोल असाइन कर सकते हो। फाइन, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। देन हमको अप्लाई करना है परमिशंस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ हमने डिस्कस किया था। हमने लॉगिन बनाए, यूजर बनाया, रोल्स बनाए, अब हमको परमिशंस देनी है। परमिशन मतलब क्या, डेटाबेस पे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या नहीं, वो सारी चीजें मतलब है परमिशंस। ठीक है, अब परमिशंस अगर हम बात करें तो हम परमिशन कौन कौन सी दे सकते हैं। सो ग्रांट द नेसेसरी परमिशन टू द रोल बेस्ड ऑन द एक्सेस रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो हम DDL DML ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, DCL ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जितनी भी क्वेरीज में आप कमांड्स यूज करते हैं, वो कमांड्स एग्जीक्यूशन की परमिशन देना, परमिशन रिवोक करना, ये सारी चीजें आती है परमिशन के अंडर। उसकी मैं लिस्ट भी बताऊंगा आपको कि कौन सी लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग परमिशंस देंगे। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के सिनारियो डिस्कस करेंगे परमिशंस के अंडर, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। सो लेट्स से कि हम ग्रांट करेंगे सिलेक्ट परमिशन कस्टमर टेबल पे। ठीक है, देन हम ऑर्डर टेबल पे परमिशंस देंगे, अगेन ऑर्डर टेबल पे परमिशन देंगे, ऑर्डर पे हम इंसर्ट की एंड अपडेट की परमिशन देंगे, एंड एक प्रोडक्ट टेबल पे सिलेक्ट की परमिशन देंगे। ठीक है, ये परमिशन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जिससे और आपको क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स से कि हमने सबसे पहले बनाया ये वाली परमिशन। ठीक है, मैं इन सभी को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे
सिलेक्ट परमिशन देंगे हम लोग कस्टमर टेबल पे, किसको, सेल्स रोल इसको। ठीक है, तो ग्रांट करने के लिए हमको ग्रांट कमांड यूज करना पड़ेगा और बहुत सिंपल है। सो ग्रांट सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट नाम की क्वेरी हमको अलाउ करनी है कहां पर, तो ऑन टेबल का नेम। सो टेबल नेम है हमारा कस्टमर्स, किसको देना है तो उसका नाम बताओ। सो टू किसको, तो उसका रोल। सो सेल्स रोल जो हम बात कर रहे थे अभी हमने यहाँ जो क्रिएट किया सेल्स रोल, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। सेल्स रोल को कस्टमर टेबल पे सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी फायर करने की परमिशन है, इसका ये मीनिंग होता है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। ठीक है, हम जाके इसको रिफ्रेश कर देंगे और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको लॉगिन करके बताऊंगा कि यहाँ क्या इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, अभी हमने एक यूजर बनाया था, इस यूजर को हमने पासवर्ड दिया, तो इस यूजर से हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऐसे से लॉगिन किया है, तो मैं इसको बंद करता हूं। कनेक्शन पे जाएंगे, कनेक्शन के यहाँ पे विंडो में जाएंगे, हम लोग एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करेंगे और सेल्स यूजर ये लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे। इसका पासवर्ड हमको पता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। कनेक्ट, आप देखोगे मेरे पास में दो कनेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। एक कनेक्शन है ऐसे, मतलब सुपर एडमिन या फिर सिस्टम एडमिन बोल सकते हो, एक कनेक्शन है सेल्स यूजर का। सो अभी हम सर्वर को दो डिफरेंट यूजर से कनेक्ट हुए हैं, लॉगिन हुए, तो जो हमने अभी यहाँ पे लॉगिन क्रिएट किया उस लॉगिन से हम कनेक्टेड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, एक यूजर बनाया था सेल्स यूजर, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमको दिखेगा डेटाबेस, आप देखोगे डेटाबेस है आपके पास, दोनों में डेटाबेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, बट यहां पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है, तो जब मैंने सेल्स यूजर से लॉगिन किया और हमने इसके लिए एक परमिशन बनाई कि कस्टमर टेबल पे आप सिलेक्ट क्वेरी फायर कर सकते हो, तो जैसे ही सेल्स यूजर में लॉगिन करने के बाद डेटाबेस के मैं टेबल्स फोल्डर में जाऊंगा, तो आप देखोगे यहां पर आपको सिर्फ कस्टमर का टेबल दिख रहा है, जबकि हम डेटाबेस सेम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस यूजर को सिर्फ और सिर्फ कस्टमर टेबल की परमिशन दी है, इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ कस्टमर टेबल दिख रहा है। जबकि अगर मैं ऐसे वाले लॉगिन में जाऊँ, सिस्टम एडमिन, इसको एक्सपांड करूँ और टेबल के फोल्डर में अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज, चेंज लॉग, कस्टमर, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट, ये सारे टेबल्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जो टर्म मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आरबैक, ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस यूजर के लिए हमने जो परमिशंस डिफाइन किए उसी परमिशन के अकॉर्डिंग उसको टेबल्स दिखाई देंगे। सो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑनलाइन रिटेल डीबी डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का टेबल दिखाई दे रहा है सेल्स रोल के लिए, और ये हमने सेल्स यूजर को असाइन किया है। यहाँ पर ये रोल हमने असाइन किया है। ठीक है, उस बेस पे प्लस और एक चीज यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि इस टेबल पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कमांड ही फायर कर सकता है ये यूजर। ठीक है, कैसे, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके, क्योंकि ये सेक्शन में से जाना है हमको, सिलेक्ट वाला ये जो सेक्शन है इसको डिस्प्ले करके बताता दो, ये दिखेगा आपको डिस्प्ले, या फिर आप सिंपली क्वेरी ऐसा भी लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम कस्टमर्स। ठीक है, एंड मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, तो आप देखोगे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये वाला विंडो है हमारा क्वेरी का, आप देखोगे इसके एंड में सेल्स यूजर लिखा है, और ये वाला विंडो है जिसके एंड में ऐसे लिखा है। ठीक है, यहां पर हमने परमिशन दी है इस यूजर को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कमांड की। व्हाट अबाउट अगर मैंने डिलीट या इंसर्ट या अपडेट किया कस्टमर टेबल पे, तो सो लेट्स ट्राई विद डिलीट, जो सिंपल होता है करना। सो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर टेबल का पूरा डेटा डिलीट कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं हमको क्या होता है। द डिलीट परमिशन वॉज डिनाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कस्टमर। क्यों, बिकॉज हमने सेल्स यूजर को जब परमिशन देने का काम शुरू किया तो ग्रैंड परमिशन में सिर्फ और सिर्फ हमने सिलेक्ट कमांड दी है, यहां पर डिलीट कमांड की परमिशन नहीं है। दैट्स वाई
जैसे ही यूजर ने डिलीट करने की कोशिश की उसको एरर आ गया कि परमिशन नहीं है। जब भी हम डेटाबेस का एक्सेस किसी भी डेवलपर्स को देते हैं, किसी यूजर को देते हैं, तो मेक श्योर कि डिलीट की परमिशन तो किसी भी यूजर को नहीं देना एक्सेप्ट सुपर एडमिन। क्योंकि अगर उसने कोई भी डेटा डिलीट कर दिया तो आपके डेटाबेस का सारा इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप परमिशंस को दे सकते हो। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ रहा होगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन होता है डेटाबेस पे। देन मूव अहेड फॉर इंसर्ट। सो हम ऑर्डर्स टेबल पे दो परमिशन देंगे, एक है इंसर्ट और एक है अपडेट। आप एक साथ भी दोनों दे सकते हो या अलग अलग भी दे सकते हो। सो हम लोग सेपरेट सेपरेट करेंगे। ठीक है, आप कॉमा ऑपरेटर के साथ में एक से ज्यादा भी परमिशंस दे सकते हो। सो ग्रांट इंसर्ट टू, कौन से टेबल पे देना है हमको, ऑन। ग्रांट इंसर्ट ऑन टेबल का नेम एंड टू, किस पर्टिकुलर रोल को हम लोग दे रहे हैं। सेम हम अपडेट के लिए भी लिख लेंगे। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूं, यहां पे डाल देंगे हम अपडेट। ठीक है, तो हम ऑर्डर्स टेबल पे इंसर्ट और अपडेट की परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्स रोल को। सो एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब टेबल के अंदर अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि पहले हमको कस्टमर का टेबल दिख रहा था, अब हमको ऑर्डर का टेबल भी दिख रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर के टेबल पे भी इस यूजर को परमिशन दी है। बट अगेन परमिशन में भी और रिस्ट्रिक्शंस ऐसे है कि आप सिर्फ इंसर्ट और सिर्फ अपडेट कर सकते हो, आप डिलीट नहीं कर सकते, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक बार सिलेक्ट करके। सो सिलेक्ट, यही क्वेरी हम लोग फिर से फायर कर लेंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल और डिलीट फ्रॉम, दोनों क्वेरी मैं आपको फायर करके बताता हूँ। आप देखोगे सिलेक्ट परमिशन वाज डिनाइड एंड डिलीट परमिशन वाज डिनाइड फॉर ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि परमिशन ही नहीं है। परमिशन किस चीज की है, आप इंसर्ट कर लो या अपडेट कर लो। चलो एक हम इंसर्ट करके देखेंगे। अब इंसर्ट के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्वेरीज किए थे, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने जो क्वेरीज की थी वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे उतना लिखना ना पड़े। सो इंसर्ट, ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर्स टेबल पे हमने इंसर्ट की परमिशन दी है। यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल पे हमने इंसर्ट की परमिशन दी है। ठीक है, और अपडेट की, तो हम इंसर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ गए, हमने बोला इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट एंड टोटल अमाउंट। तो कस्टमर आईडी ले लिया हमने 1, गेट डेट, और इसकी अमाउंट चेंज कर देंगे हम लोग, लेट से 600 एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे 1 रो अफेक्टेड। बट अगेन इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है देखने के लिए अगर सिलेक्ट हम फायर करेंगे तो हमको परमिशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो परमिशन ही नहीं दी है। तो इस तरीके से आप आपके यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उसने कौन सा रिकॉर्ड डाला है वो कर सकता है, बट डेटा एंट्री कर सकता है, देख नहीं सकता। तो ऐसे भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। एंड नाउ हम लोग एक और परमिशन देंगे प्रोडक्ट टेबल पे सिलेक्ट की। तो सिंपल, जैसे हमने ये वाला किया था, यहाँ पे जाएंगे और सिर्फ टेबल चेंज करना है। सो प्रोडक्ट टेबल, अगेन एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। यहां पर जाएंगे, अभी दो ही टेबल्स है, अब हमने प्रोडक्ट टेबल पे दिया है, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि हमारा प्रोडक्ट टेबल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर जाएंगे और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम। टेबल का नेम है हमारे प्रोडक्ट्स एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे प्रोडक्ट टेबल का डिटेल्स हमको मिल रहा है। बट अगर हमने डिलीट करने की कोशिश की या इंसर्ट करने की कोशिश की तो हमको एरर मिलेगा। सो हम यहाँ पे डिलीट परफॉर्म करके देखेंगे। सो एग्जीक्यूट, डिलीट परमिशन वाज डिनाइड। सो इस तरीके से आप आपकी परमिशंस को हैंडल कर सकते हो यूजर्स के बेसिस पे। ठीक है, मैं ये सारी क्वेरीज एक साथ रख लेता हूँ, यहीं पर आपको काम आएगा। ओके, आई होप आपको परमिशंस ग्रांटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट पार्ट है, हमने परमिशंस तो दे दी, अब उन परमिशन को अगर हमको रिमूव करना है तो उसके लिए है रिवोक परमिशन।
परमिशन देने के लिए यूज होता है ग्रांट, ग्रांट परमिशन, एंड परमिशन लेने के लिए, रिटर्न लेने के लिए होता है रिवोक। मतलब हमको अगर परमिशन रिमूव करनी है, इफ यू नीड टू रिवोक द परमिशन यू वांट टू यूज द रिवोक कीवर्ड। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है। हमने जो इंसर्ट परमिशन दी है ऑर्डर्स टेबल पे वो हम रिवोक कर लेंगे यहाँ से। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, सिंपली यहां जाना है, जैसे हमने ग्रांट किया है वैसे ही रिवोक करते हुए जाना है। सो रिवोक, ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, रिवोक, कौन सी परमिशन रिवोक करना है हमको, तो वो परमिशन का नाम लिखो। परमिशन का नाम है यहाँ पे इंसर्ट, कहाँ से, तो ऑर्डर्स से रिमूव करना है, तो हमको देना है उस टेबल का नाम। सो ऑर्डर्स एंड किस किस, सो फ्रॉम, जिस यूजर से रिमूव करना है उसके लिए। तो जब हम ग्रांट यूज करेंगे तो यूज करना है टू ग्रांट परमिशन टू एंड रिवोक परमिशन फ्रॉम, ऐसा चलेगा ये कंसेप्ट। तो रिवोक करो परमिशन ऑन टेबल और फ्रॉम किस पर्टिकुलर रोल से हम लोग रिवोक करें, तो सेल्स रोल से हम लोग इंसर्ट की परमिशन रिवोक करें। रिवोक करने के बाद में हम इंसर्ट करके देखेंगे कि इस टेबल पे इंसर्शन होता है क्या। सो हम यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड में थोड़े चेंजेस कर लेंगे, कस्टमर आईडी 2 एंड टोटल अमाउंट 550 एंड देन एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे यहाँ इंसर्ट परमिशन वाज डिनाइड बता रहा है। तो इस तरीके से हम परमिशन रिवोक कर सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप है कि हम जितने भी परमिशंस हमारे डेटाबेस सिस्टम में, अगर हमको देखना है कि वो कौन से परमिशन है, कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास में बहुत सिंपल सा एक कमांड है, जिस कमांड को मैं आपको बताऊंगा। उस कमांड को यूज करके आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। सो लेट्स से अगर आपको देखना है कौन कौन सी परमिशंस है जो अप्लाई कर सकते हो यूजिंग क्वेरी, उसके लिए आपको क्वेरी करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस fn my परमिशंस, और इसको पास करने होते हैं आपको एंटिटी, मतलब सिस्टम का नेम, मैं यहाँ पे सिस्टम का नेम अभी एम्प्टी रख लेता हूँ, मतलब नल। एंड दूसरी इसको परमिशंस के अंदर आपको देना होता है क्लास, तो हम बताएंगे कौन सा क्लास, डेटाबेस का क्लास। तो डेटाबेस पे कौन कौन सी परमिशंस अवेलेबल है। एग्जीक्यूट, तो ये देगा आपको लिस्ट, जिस लिस्ट से हम लोग परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं। सो डेटाबेस पे कौन कौन सी परमिशंस, टेबल पे कौन कौन सी परमिशन, ऐसे सारे एंटिटीज के लिए आप चेक कर सकते हो। जैसे हमने रोल क्रिएट किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर यूजर क्रिएट किया, टेबल क्रिएट का, व्यू का, फंक्शन का, हर टाइप का यहाँ पर आपको परमिशन दिखाई देगी। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर करना है उसकी है, ठीक है। तो हर टाइप की परमिशंस, इन परमिशंस को आप ग्रांट कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो यूजर के बेस पर। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और इसी फाइल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गिटहब की रिपोजिटरी में अपडेट करते जा रहा हूं, और उस रिपोजिटरी को विजिट करके आप सारी क्वेरीज को एक्सेस कर सकते हो और अपने सिस्टम पे भी रन करके देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें कर ली, तो एक्चुअल में देखा जाए तो मैं इसको समराइज करूं तो हमने इस वीडियो में अभी तक ये देखा है कि हम कैसे लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर लेवल का लॉगिन बनाया था, यूजर क्रिएट करना देखा हमने, फिर हम रोल क्रिएट करते हैं, जिस यूजर को हमने क्रिएट किया है उसको हम रोल असाइन करते हैं, सो असाइन यूजर्स टू रोल, ठीक है। देन उस रोल को हम लोग परमिशंस देते हैं एंड उस रोल से हम परमिशन रिवोक करते हैं। तो ये मोस्टली 6 स्टेप्स होती है जो आपको हमेशा सिक्योरिटी या आरबैक इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कंसिडरेशन में रखनी होती है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली जब आप लॉगिन्स या यूजर या रोल बनाते हो तो ये इनिशियल स्टेप में आप बना के रख लोगे, एंड देन मल्टीपल परमिशंस देना और रिवोक करना, ये सारी चीजें आपको बहुत बार करनी पड़ सकती है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये 6 स्टेप्स आपको एप्लीकेशन लेवल पे करते रहने पड़ेंगे जो आपके सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें। ओके, सो ये था एक समरी अबाउट द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन, और आप उसको रोल बैक
एक्सेस कंट्रोल भी बोल सकते हो। इसी पे बेस मैं कुछ क्वेश्चंस या सिनारियोज लेके आया हूं, जिन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग हमारे डेटाबेस के ऊपर अलग अलग सिनारियोज के साथ में डील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट सिनारियोज लेके आए हैं जो एक्सेस कंट्रोल बेस है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे यूजर्स को अलग अलग रोल्स, अलग अलग चीजें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे एंड देन देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट सिनेरियो है हमारा कि रीड ओनली एक्सेस देना है हमको हर टेबल के लिए, मतलब हर टेबल पे सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलना चाहिए। ओके, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं ये वाला कनेक्शन जो है इसको ओपन रखा है हमने, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। देन इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे एक रोल। ठीक है, सो क्रिएट रोल। कौन सा रोल बनाना है हमको, रीड ओनली के लिए, सो रीड ओनली रोल, दैट्स इट। ये हो गया हमारा रोल। अब ये रोल क्या करेगा, ये रोल सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम करेगा। रीड मतलब होता है सिलेक्ट कमांड, और सिलेक्ट कमांड मतलब है हमारी डेटाबेस के ऊपर जो अभी तक हम परफॉर्म करते हैं। सो ग्रैंट सिलेक्ट ऑल टेबल्स बोला है, तो ऑल टेबल्स मतलब इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स आएंगे, मतलब डीबीओ वाले जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, उन सभी को हमको देना है रीड ओनली। तो रीड ओनली के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ग्रैंट सिलेक्ट ऑन, हम टेबल के नेम लिखते थे, अब हमको ऑल टेबल्स करना है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे स्कीमा, एंड स्कीमा के अंदर जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे हमको सिलेक्ट परमिशन देनी है, एंड देन किसको देनी है, सो टू, ये जो हमने रोल बनाया है इसको, दैट्स इट। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहां पे जाएंगे हम लोग, रिफ्रेश, सिक्योरिटी, रोल, एप्लीकेशन लेवल पे, तो आप देखोगे रीड ओनली रोल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फाइन, हमने जो यूजर बनाए थे सेल्स यूजर, वो वैसा का वैसा ही है, और एक रीड ओनली रोल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और इस रोल पे रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। ये हो गया पहला सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो है डेटा एंट्री क्लर्क अगर है हमारे पास, तो उसके लिए, उसके लिए डेटा एंट्री मतलब इंसर्शन ऑपरेशन होता है। सो इंसर्ट ओनली ऑन ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम्स, तो ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम पे सिर्फ और सिर्फ हमको इंसर्ट ऑपरेशंस देने हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो अगेन एक रोल बना लेंगे, सो क्रिएट रोल डेटा एंट्री क्लर्क, ओके, एंड इसको ग्रांट करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन मतलब इंसर्ट परमिशन, एंड किस पर, तो टेबल पे। तो कौन कौन से टेबल पे, एक है ऑर्डर्स टेबल और एक है हमारा ऑर्डर आइटम टेबल, तो दोनों को सेपरेटली देंगे हम लोग, एंड टू इस रोल का नेम। सेम हम कॉपी कर लेंगे, एंड दूसरा है हमारा ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल। अगेन एग्जीक्यूट, यहां जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे रीड ओनली है, हमारा डेटा एंट्री क्लर्क का रोल बन गया है। फाइन, नेक्स्ट सिनेरियो प्रोडक्ट मैनेजर। सो प्रोडक्ट मैनेजर को फुल एक्सेस देना है टू प्रोडक्ट एंड कैटेगरी टेबल। तो प्रोडक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट और कैटेगरी टेबल का फुल एक्सेस हमको प्रोवाइड करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, अगेन एक रोल क्रिएट करेंगे, क्रिएट रोल प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स, एंड अब फुल एक्सेस देना है। फुल एक्सेस में हम लोग देंगे सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, सो ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, जैसे कि मैंने बताया था एक साथ भी हम लोग सारी परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड कौन कौन से टेबल पे, सो ऑन प्रोडक्ट्स टेबल, और किसको देना है, सो टू
प्रोडक्ट मैनेजर को। सेम करेंगे हम लोग कैटेगरी के लिए, सेम यहाँ पे कैटेगरी का टेबल आ जाएगा, दैट्स इट। फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। रिफ्रेश करेंगे रोल्स को तो यहाँ आप देखोगे प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल आ गया। तो वन बाय वन हम लोग रोल्स क्रिएट करते जा रहे हैं अलग अलग सिनारियोज के लिए, ठीक है। यही परमिशंस हम लोगों की हेल्प करती है अलग अलग यूजर्स लॉगिन्स को असाइन करने के लिए। फाइन। देन है ऑर्डर प्रोसेसर। ऑर्डर प्रोसेसर मतलब क्या कि जिसमें रीड एंड अपडेट ऑर्डर वाला पार्ट होगा। सो बहुत इजी है अगेन। तो रीड एंड अपडेट मतलब सिलेक्ट एंड अपडेट कमांड। ऑर्डर प्रोसेसर नाम का एक रोल बना लो। सो क्रिएट रोल ऑर्डर प्रोसेसर रोल, और इसको हम परमिशन देंगे ग्रांट रीड एंड अपडेट। सो सिलेक्ट एंड अपडेट किस पे देंगे, ऑर्डर्स टेबल पे। सो ऑन ऑर्डर्स टेबल, और किसको देनी है, सो टू ये जो हम रोल बना रहे हैं इस रोल को। सो बेसिकली इस तरीके से रोल्स डिफाइन किए जाते हैं डेटाबेस लेवल पे। एग्जीक्यूट, यहाँ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग ऑर्डर प्रोसेसर का भी रोल क्रिएट हो चुका है। अब अपने एंड से भी ये सिनेरियोस को क्रिएट कर सकते हैं। देन कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। हर एप्लीकेशन में जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं ना रोल्स, मैं वो रोल्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और किस तरीके के उनको एक्सेस परमिशंस दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हो तो आप वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट को हमको देना है रीड एक्सेस। कौन सा, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल का। सिर्फ रीड एक्सेस मतलब सिलेक्ट क्वेरी। सो अगेन एक रोल, क्रिएट रोल कस्टमर सपोर्ट रोल, और इसको परमिशन देंगे हम लोग सिर्फ रीड एक्सेस मतलब सिलेक्ट ऑन कस्टमर्स टेबल। कौन से रोल को देंगे, इस रोल को। एंड ऑर्डर टेबल पे भी करना है तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, इसको पेस्ट कर लूंगा, और टेबल का नेम चेंज कर लेंगे हम लोग ऑर्डर्स। एग्जीक्यूट, तो आप देखोगे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है। फाइन। देन मार्केटिंग एनालिस्ट। मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए रीड एक्सेस देना है टू ऑल टेबल्स बट नो डीएमएल। यहां पर एक ट्रिक है कि नो डीएमएल बोला है, मतलब कि हम लोग डेटा मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए बट रीड कर सकता है, मतलब बाकी की कमांड्स नहीं कर सकती है। इंसर्ट डिलीट अपडेट, देखो जो हम अभी तक कर रहे थे वही है, सिर्फ इतना है कि एक वर्ड ऐड कर दिया है तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो हम लोग बहुत बेसिक करेंगे, हम ऑल टेबल्स की बात करें तो हम सिंगल टेबल नहीं टारगेट करेंगे। सो ऑल टेबल्स के लिए सबसे पहले एक रोल बना लेंगे। सो क्रिएट रोल मार्केटिंग एनालिस्ट रोल, और इस रोल को परमिशन देंगे। कौन सी परमिशन, रीड एक्सेस टू ऑल टेबल्स। सो हमने ऑल टेबल्स का कंसेप्ट देखा था अभी, हम लोग कैसा करते हैं ऑल टेबल्स में, स्कीमा डीबीओ इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कीमा, और स्कीमा में डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस देना है हमको, रीड एक्सेस। एंड टू कौन सा रोल, मार्केटिंग एनालिस्ट रोल। एग्जीक्यूट, टर्म्स को कंफ्यूज नहीं होना है हमने, हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। हमको कंसेप्ट अगर समझ रहा है तो हम इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन है सेल्स एनालिस्ट। सेल्स एनालिस्ट रीड एक्सेस टू ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम। इन्वेंट्री मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डेटाबेस बैकअप ऑपरेटर, इस तरीके से काफ़ी सारे परमिशंस यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। बैकअप डेटाबेस का एक दिया है यहाँ पर, तो बैकअप डेटाबेस का हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं बैकअप डेटाबेस का आपको बताऊंगा डायरेक्टली। बैकअप डेटाबेस की क्रिएट रोल बैकअप ऑपरेटर, ओके। और इसको बैकअप का देना है हमको परमिशन। सो बैकअप की परमिशन देना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, ग्रांट, एंड बैकअप की परमिशन है। सो ग्रांट बैकअप, किस चीज का बैकअप, डेटाबेस का बैकअप देना है। सो ग्रांट बैकअप डेटाबेस का बैकअप, और किसको, सो टू इस पर्टिकुलर रोल को, ठीक है। आई होप आप ये तीन क्वेरीज कर पाओगे।
मैंने इसलिए आपको ये आपके लिए छोड़ी है। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी अलग अलग सिनारियोज देखे हैं, कुछ सिनारियोज मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ठीक है, आप इन सिनारियोज को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कहीं पे भी चैलेंजेस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिनारियोज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक जो सिनारियोज है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, जो मोस्ट कॉमनली हर एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप आप लोगों को सारे सिनारियोज और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप समझ में आया होगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।